इजी वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। आज का हमारा मौजू है कि पर्चा हल करने का आसान तरीका। यानी जब हम इम्तहान देने जा रहे हैं तो इम्तहान में हम कौन सा तरीका अपनाएंगे कि जिस तरीके से आसानी से हमारा टाइम भी कवर हो जाए, हम सारे पर्चे को आसानी से हल कर पाएँ, ठीक है, और हम इम्तहान में अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, असल में दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आप याद करें, इम्तहान के लिए मटेरियल को तैयार करें। दूसरी चीज़ ये है कि उस मटेरियल को आंसर शीट के ऊपर उतारने का मेथड भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 100% सिलेबस तैयार किया है और उसके बाद आपके पास मेथड नहीं है तो उस झूल की वजह से कहीं ना कहीं इम्तहान में आप कम मार्क्स ले सकते हैं। तो इम्तहान एक टेक्निक होती है। क्या होती है? टेक्निक होती है। यानी पढ़ने के साथ साथ हमें इम्तहान में अपेयर होने की टेक्निक को भी सीखना है। तो क्या टेक्निक है इम्तहान की? तो सबसे पहले कुछ वो चीज़ें हैं जिनको हमें इम्तहान हाल में पहुंचने से पहले करना है। यानी घर से जब हम इम्तहान की तैयारी करें हैं तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए पेन। ठीक है, 2-4 पेन होने चाहिए अच्छे लिखने वाले। इम्तहान में बड़ी हुई ब्लैक से आलो है, रेड पेन दूसरे तीसरे उनकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात हमारे पास होना चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स। क्या होना चाहिए? ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए हमारे पास एक। लेकिन खासकर उन इम्तहानात में जिनमें आपको कुछ ड्राइंग वगैरह करनी है, जैसे साइंस है, ईवीएस है वगैरह वगैरह, जहाँ आप सोचते हो हमें कोई शक्ल बनानी है तो उस वक्त आपके पास ड्राइंग ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। और उसके बीच में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपके पास, पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें उसके बीच में होनी चाहिए। ये दो चीज़ें जो हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास होना चाहिए कार्डबोर्ड। क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ हम सोचते हैं कि हमें जो आंसर शीट मिलेगी तो वो जो आंसर शीट हमें मिलेगी हम सोचते हैं वो मोटी होती है, 15-20 पेज की या 30 पेज की हम सोचते हैं, तो नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम जो सीटिंग के लिए हमें डेस्क मिले वो इतना अच्छा ना हो, तो इसलिए बेहतर है कि हम कार्डबोर्ड भी अपना साथ में रखें। ये चीज़ें हैं जो हमें घर से निकलते हुए अपने पास में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है, जब हम इम्तहान हाल के बाहर पहुंचेंगे, अब बाहर पहुंचने पर बाहर एक फहरिस्त लगी होती है जिस पर आपके रोल नंबर, रूम नंबर, रोज नंबर लिखे होते हैं। रूम नंबर इम्तहान हाल के हर रूम के बाहर लिखा होता है और जो रोज होती हैं, यानी जो लाइंस होती हैं, जब आप अंदर कमरे में दाखिल होंगे वहां 1 2 3 करके डेस्क के ऊपर लिखी होती है। फिर वहां ही आप देख रहे हैं किस रो में है, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर कहाँ मेरा रोल नंबर है, या पहले नंबर पर आप आएंगे, देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी अपनी सीट। आप वहीं बैठेंगे जहां आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज, इम्तहान हाल में पहुंचते पहुंचते ये जरूरी है कि जब आप अपनी सीट पर बैठने लगो आप देख लो कि मेरी सीट के नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं कोई पर्ची, कोई कागज, कोई ऐसी चीज तो नहीं। हाँ, एक चीज बाहर, एक चीज और भी जरूरी है कि जब आप इम्तहान हाल में दाखिल होने लगे तो बाहर ही देख लेना चाहिए अपने जेब वगैरह हर एक चीज को कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि अगर कोई चेक करे तो ख्वाह मेरे ऊपर इल्जाम लग जाए। ठीक है, हाँ, यानी इम्तहान हाल में आने से पहले अपने आप को आपको ऐसे बनाना है कि आप हर एक टेंशन से फ्री हो जाएं, कोई भी तरद्दुद आपके ज़हन में ना हो, मासिवाय इसके कि मुझे इम्तहान देना। ठीक है, जब हम अपनी जगह पर बैठे, इम्तहान का टाइम शुरू हुआ और इस टाइम के शुरू होते ही हमें जो है सबसे पहले आंसर शीट मिलती है। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपके पास नहीं, बहुत अहम है, वो है वॉच। क्या है? ये आपको घर से लेके आनी है। चौथी चीज बहुत अहम है, बल्कि इसको फर्स्ट पर रखना चाहिए। घड़ी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल अलाउ नहीं है। घड़ी इसलिए होनी चाहिए कि आपको टाइम कवर करना है प्लस अपना पेपर, और ताकि जो हमें टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर हमने अपने पेपर को कवर करना। ये मैं बाद में बताऊंगा कि घड़ी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इस्तेमाल होगा जब आपको
क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो क्या वो एंड टाइम पर मिले, 5 मिनट लेट मिल रहे हैं या पहले मिल रहे हैं, आपको नोट करना। अगर आपको क्वेश्चन पेपर लेट मिल रहा है दैट मींस कि आप बाद में कह सकते हो हमें ये क्वेश्चन पेपर लेट मिला था, लिहाजा हमें 5 मिनट 10 मिनट जितने हैं वो हमें एक्स्ट्रा दीजिए, तो आपको दिए जाते हैं। अमूमन यही होता है कि वेल इन टाइम आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच जाता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर से पहले इम्तिहान हॉल में आपको मिलने वाली एक आंसर शीट होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आंसर शीट का कोई फोटो रोल पर नहीं लिखना, आंसर शीट को अच्छे तरीके से देख लेना है, कहीं से इसका कोई पेज कटा हुआ तो नहीं, या उस पर नंबर ऑफ पेजेस लिखे होते हैं बाहर, जितने पेजेस बाहर लिखे होते हैं हुए हैं उतने पेजेस आंसर शीट में हैं या नहीं, इस आंसर शीट के बीच में पहले से कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। अमूमन ये चीजें होती नहीं है, लेकिन आपको चेक करना। उसके बाद आपको क्या होता है, वहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लेना चाहिए। फिर पढ़ने के बाद अपनी आंसर शीट को अच्छे तरीके से देखने के बाद उसके बाद जहां पर रोल नंबर लिखा है रोल नंबर पूछो, डेट का लिखा हुआ वो पूछो क्या क्या है। अगर आपको कोई ऐसी जगह आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, वहां जो कंसर्निंग टीचर है आपसे पूछ लो यहाँ पर क्या लिखना है, लेकिन गलत नहीं लिखना है, ठीक है। जहां जो पूछा है वहां आपको वही लिखना है, ठीक है। आपका सिग्नेचर वगैरह जो भी होता है वो सारी चीजें आपने पहले से कर लेना। इसके बाद जब आपके पास आंसर शीट पहुंच चुकी है, ठीक है, आपने इसको देख भी लिया है ना, इस पर रोल नंबर वगैरह लिख लिया, अब आपको आंसर शीट को तैयार करना है किसके लिए, इम्तिहान के लिए, ठीक है। लिहाजा जैसे हम देख रहे हैं ये एक रेड लाइन है, इस पर यहाँ पीछे हाशिया छोड़ा हुआ है, लेकिन इम्तिहान हाल में जो आपको शीट मिलती है उसमें ये नहीं होता है, लेकिन हाशिया तो छोड़ना होता है, ये लाजमी होता है, पैराग्राफिंग आपको करनी है, लिहाजा इसलिए आपको क्या करना होता है कि इस तरीके से इसको बेंड करना है, कर देगी ऐसे, ठीक है। बेंड करके आप अंदाजे से ऐसे करके हो गया ये, ठीक है। और दूसरी तरफ के भी इसको इस तरीके से बेंड कर लिया, इसको बेंड करने के बाद इसको सीधा कर लो। एक बात याद रखना, अगर इंग्लिश का पेपर है तो आप जिस तरफ से लिखना शुरू करेंगे उसे नहीं इस तरफ बेंड करने। अगर उर्दू का पेपर है तो उर्दू इस तरफ से हम लिखनी शुरू करते हैं तो फिर हम इस तरफ इसको बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। सीधा करने के बाद इसको अपने कार्डबोर्ड में आप रख लेना है। लेकिन क्या करना है, जब आप शुरू करेंगे, मानो शुरू में आपको इधर से हाशिया छोड़ना, यहाँ आप लिखें सवाल नंबर, आगे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ जवाब, फिर यहाँ से जवाब शुरू करेंगे और इधर पूरे आना, यानी इस साइड में हाशिया छोड़ना है, ठीक है। इस साइड में छोड़ना है, इस साइड में नहीं, ठीक है। या इंग्लिश का है तो इधर छोड़ना है, इधर नहीं। जब आप दूसरे पेज पर जाओगे, आगे आपको टर्न करना है, आप ऐसे पेज को टर्न करते हो, ठीक है, ऐसे। जब आपने पेज को ऐसे मोड़ा, पेज को टर्न किया, तो आपका पेज कुछ इस तरीके से रहेगा। ऐसे ये कार्डबोर्ड में या नहीं भी हो कार्डबोर्ड सामने रहेगा, फिर आपको इस तरफ छोड़ना और इस तरफ लिखना। क्या होता है कि इस तरीके से जब आपकी शीट आप लिख लेंगे, ये शीट बाद में सीधी रहती है, फिर ये सीधे होते होते जब तक ये उसके पास पहुंचती है कि जो आपकी शीट को चेक करने वाला है उसके पास जब तक ये पहुंचती है तब तक ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, यानी इसकी ये निशानात इस पर नहीं रहते हैं। आज जब चेकर के सामने पहुंचती है वो देखता है, देखो भाई, यानी कितने अच्छे तरीके से इसने लिखा है, हाशिया भी छोड़ा है, लाइन भी नहीं लगाई। एक ये बात कि जो चेक करने वाला होगा वो खुश हो जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि आपका टाइम बच जाएगा। बाज लोग फिर वो यानी कलम लेके फिर उसको क्या करते हैं, निशानात लगाते रहते हैं, तो इतना टाइम इम्तिहान में होता नहीं है, यानी काम भी अच्छा हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। हो गई दो चीजें। इसके बाद आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर के शुरू में मैंने बोला आपको क्या देखना है, टाइम को नोट करना कब हमें मिल रहा। क्वेश्चन पेपर अब आपको मिला, जल्दबाजी नहीं करनी, शुरू में जल्दी नहीं करनी। शुरू में आपको क्या करना है, 10-15 मिनट देने हैं, क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और आजकल जो है मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए, ठीक है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझ के आपको 2 इजी क्वेश्चन चुनने हैं। कितने? 2 इजी क्वेश्चन चुनने हैं आपको। वो 2 इजी क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको कहां लिखना है, बिल्कुल शुरू में। एक क्वेश्चन
आपको लिखना है बिल्कुल शुरू में, यानी जब आप शुरू कर रहे हो। लेकिन ये बात याद रखें सारे कैंडिडेट कि भाई इम्तिहान के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिखें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को। नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 7 को पहले लिखिए, 6 को लिखिए, 4 को लिखिए, जो आपको लगता है। मान लो आप सवाल नंबर 7 पहले लिख रहे हो, ठीक है। और आंसर शीट पर कभी भी सवाल नहीं लिखना, आंसर शीट पर कभी भी सीधा जवाब लिखना आपको। ये सवाल नंबर हो गया, अब यहां से हमने जवाब शुरू कर लिया। और सीन लिखो, जीम लिखो, यानी आपको टाइम भी बचाना चाहिए। और अब आपने चुन लिया सवाल नंबर 7। एक क्वेश्चन और मान लो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, कोई हमने चुन के रखा है, वो आपको लास्ट पर लिखना। ये 2 इजी क्वेश्चन पहले और आखिर में क्यों? पहले इसलिए कि शुरू में इंसान जब भी इम्तिहान हॉल में जाता है तो इम्तिहान नाम ही डर का है, थोड़ा बहुत डर फिक्र उसके अंदर होता है। अगर आप टफ क्वेश्चन को उठाएंगे पहले ही से पजल होना शुरू हो जाएंगे। और मशहूर है वेल बिगिन इज हाफ डन, तो इसलिए हम अच्छे से शुरू करें। फिर आपने क्या करना है, जब आप शुरू करेंगे, जब आप पहला पेज कंप्लीट कर चुके हैं अपनी आंसर शीट का, इस सारे पहले पेज को दोबारा पढ़ना है, रीड करना। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही होती हैं कि अच्छा क्वेश्चन लिखने के बाद भी इस पहले पेज में मिस्टेक्स हो सकती हैं, और इस पहले पेज को लिखना भी बड़े आराम से। कोशिश करनी यही है कि हम हर तरह की गलती से इसमें बचें। पढ़ने के बाद अगर आप देखेंगे कहीं मिस्टेक है उसको निकालेंगे, लेकिन मिस्टेक जहां भी पेपर में निकालनी हो, आप देखो गलत हो गया, मैंने कल भी बताया था कि ऐसे 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 नहीं करना, ठीक है। आप देख रहे हो, पहले कोशिश ये करो गलती इस तरीके से निकल जाए तो उसको पता भी ना चले कि ये गलती इसने निकाली है। मान लो मैंने सवाल लिखना था, सीन लिख दिया, तो इसको यहां से ऐसे बनाएंगे, सवाल बन जाएगा। ओके, इंग्लिश में ऐसे आर का एस है नी, एस का आर, ठीक है, यू का टी वगैरह जो भी है नी, तो इंसान कर सकता है। लिहाजा ये अगर कहीं जरूरत पर इंसान सोचे वाकया था, तो फिर उसके ऊपर क्रॉस लगाओ आराम से, और ऊपर जो जगह बच रही है तो उसमें क्या कर दो, आप लफ्ज को करेक्ट करके लिख, ठीक है। उसके बाद अब आप देख लो कि मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया, पहला पेज कंप्लीट किया है, और इसमें कितना टाइम लगा है, और इसमें मुझे कितनी स्पीड की, कितनी रफ्तार की जरूरत है। अब थोड़ी स्पीड को आप बढ़ाइए, लिखते जाइए, ठीक है। आज जो क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं उसके ऊपर एक छोटा सा निशान पहले लगाइए। मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 शुरू किया, छोटा सा निशान, बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लिखने की इजाजत नहीं होती है। क्वेश्चन पेपर पर लिखने की चीज एक ही है, शुरू में पूछा होता है रोल नंबर, रोल नंबर आपने लिखना। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 हल कर चुको तो यहाँ पर एक छोटी सी ओ, दैट इज कि ये क्वेश्चन में कर चुका। क्यों? अमूमन ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कैंडिडेट ये सोचता है कि मैंने पेपर कर लिया, लेकिन जब बाहर जाके देखता है उसका कोई क्वेश्चन बचा हुआ होता है। तो ये चीज साथ ही साथ में फिर जो जो क्वेश्चन भी आप करते जाएं, साथ ही साथ में उसको टिक करते जाएं। और इधर से आप देख रहे हैं कि मेरा टाइम हाफ हो गया, ठीक है, 3 घंटे से में से 1.5 घंटा हो गया, लेकिन देखूं क्या मेरा पेपर भी हाफ हुआ है, क्वेश्चन आप 15 में से 7 क्वेश्चन हुए हैं या नहीं। तो अब आप देख रहे हो नहीं, अभी तो 6 ही क्वेश्चन हुए, 5 ही, टाइम आधा बच रहा है, तो आपने रफ्तार को और बढ़ाना। लेकिन रफ्तार आपकी ऐसी होनी चाहिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं 2.5 घंटे का पेपर है हमारे पास, तो ये 2 घंटे ही में खत्म होना चाहिए। क्यों? आधा घंटा लास्ट का रहना चाहिए पेपर रीडिंग के लिए। उसमें आपको अपना रोल नंबर भी चेक करना है, उसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर भी चेक करना है, क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए नहीं, सबको मैंने टिक किया नहीं। अब उसमें आपको अपनी सारी आंसर शीट को दोबारा पढ़ना होता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, उस मिस्टेक को भी दूर करना। आधा घंटा ना भी हो, फिर भी अगर आप लास्ट में देख रहे हो, आप देखते हो नहीं आधा घंटा बच गया अभी क्वेश्चन, तो जल्दी से लिखो, कोशिश करो कम से कम 20 मिनट आपके लास्ट की बचनी चाहिए दोबारा से इसको पढ़ने के लिए, ठीक। दूसरी बात यह है, क्वेश्चन पेपर में से जब आप आंसर लिखें, हमेशा क्वेश्चन पेपर को मैंने बोला गौर से पढ़ो। क्वेश्चन जो आर में होते हैं उसमें आप देख लो इजी पार्ट कौन सा है, और ये भी देख लो कि शॉर्ट कौन सा है, इजी भी और शॉर्ट भी। लॉन्ग आंसर में ज्यादा फंस के इंसान का टाइम ज्यादा लगता है, और लॉन्ग लिखने के अंदर इंसान में मिस्टेक्स भी ज्यादा हो। हाँ, जब आपको याद ही लॉन्ग हो अच्छे तरीके से, आपको ये भरोसा हो, तो फिर आप लॉन्ग ही को अटेम्प्ट, ठीक है। तो हो गया ये हो गए कि भाई अब आप कहां तक पहुंच चुके हैं कि हमने
पेपर को एंड कर लिया, फिनिश कर लिया है, हमने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, देख लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कैंडिडेट ये करते हैं, हमने देखा है इम्तिहान वो जल्दी करते हैं, आधा घंटा पहले, घंटा पहले नहीं। आपको जो टाइम दिया गया है, आप देख रहे हो कि अगर मैं टाइम देख रहा हूं कि भाई अगर मेरा पेपर 1.5 घंटे में खत्म, लेकिन मुझे 2 घंटे का पेपर है, लेकिन मुझे 2 घंटे आराम से लिखो, 2 घंटे पर पूरे करो। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है, नहीं मैक्सिमम ऐसा होता है कि अगर आप है नहीं तेजी से ही लिखोगे तभी जाके जो है आप उसको क्या कर सकते हो, पूरा कर। और कभी भी इम्तिहान हाल में से अपना टाइम मुकम्मल करने के बगैर बाहर नहीं जाओ। ठीक है, ये लाजमी है आपका, किसके लिए, इम्तिहान हाल में बैठने के लिए। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करने में, जिनके मारूजी सवालात कहते हैं उर्दू में, ऑब्जेक्टिव करने में जल्दबाजी नहीं करनी। अब अच्छा कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर मौजूद होते हैं, क्वेश्चन पेपर में ही। फॉर एग्जांपल हमें एक इक्तबास की आसान उर्दू लिखनी है, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी उस क्वेश्चन के साथ नहीं है, किसी दूसरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हो सकता है उन ऑब्जेक्टिव में से किसी का आंसर इसी इक्तबास के बीच में मौजूद हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को बड़े आराम से करना। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, शीट के ऊपर सवाल नंबर वगैरह उनके जो अज्जा होते हैं, जुज नंबर होती है ऑब्जेक्टिव में, जैसे सवाल नंबर मान लो 7 है, इसकी पहली जुज है, फिर दूसरी है, तीसरी है, ऐसे तो वो लिख के रख लो, जब आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए उसके बाद लिखो। दूसरी बात ये है, जो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं है तो एसेस करो, अंदाजा करो कि करीने कयास दुरुस्त कौन सा है। यानी ज्यादा, मान लो एक ऑब्जेक्टिव है, उसके आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो इनमें ज्यादा मिलता जुलता कौन है वही लिखो। एक बात और इम्तिहान के लिए, इम्तिहान हाल में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। आज समझे, मान लो मेरे पास 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका मुझे कुछ भी याद नहीं है, या याद है तो थोड़ा थोड़ा है। एक बात और मुझे याद आ गई, ये क्वेश्चन हम लिखेंगे कहाँ। मान लो जो क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं है, या याद है तो बहुत कम याद है, इसको लिखना है आपको मीडियम में। मान लो हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं इम्तिहान में, लेकिन हम 5वें और 6ठे नंबर पर उसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जो हमें याद नहीं है, या बिल्कुल नॉर्मल याद है। तो क्या करना है, अगर हम उसका कुछ आंसर कुछ ना कुछ लिखना है, लेकिन आप देखना, आप क्वेश्चन को 2-3 मरतबा पढ़ो, समझो, कुछ ना कुछ आपके ज़हन में आ जाएगा, जो आपके ज़हन में आएगा उसके रिलेटेड वही लिखना। ऐसा भी नहीं भाई सवाल इधर का पूछा हो आप जवाब उधर का लिख रहे, नहीं, उसके रिलेटेड जो आपको लगता है, जिस कैंडिडेट ने सिलेबस देखा है 70%, 80% या 100, तो उसके पास कुछ ना कुछ उसका आंसर जरूर होता है। अलबत्ता दिमाग को लगाने की जरूरत होती है कि किसी भी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट किए बगैर, मान लो मुझे नहीं था 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने कुछ ना कुछ लिखा, 1 मार्क्स तो मिलेगा, 2 तो मिलेंगे, 2 ना मिला 1 तो मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे ना, इम्तिहान में 1-1 मार्क्स को लेना ये आसान नहीं है, बहुत टफ जॉब होता है। क्या होता है, बहुत टफ जॉब। और लास्ट वन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मॉडल्स पेपर लेके उनके घर में प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आपको यहाँ भी करवाई है। अब आप ये कीजिए, हफ्ते में 1 दिन 1 पेपर, मान लो इस संडे को आपको छुट्टी है, आप पोल साइंस का पेपर उठा लो और उसको क्या करो, घर में बैठ के देखो टाइमिंग कितना, उसी टाइम में सारे पेपर को हल करो। आपको अपना अंदाजा हो जाएगा मैं कहाँ हूँ और मुझे आगे कितनी मेहनत। इसी तरीके से दूसरे संडे आए या कोई बीच में छुट्टी का दिन आए, किसी दूसरे उर्दू का उठा लो और उर्दू का वैसे ट्राई करो। ठीक है, इनफरादी इंडिविजुअल क्वेश्चन की तो हर रोज करनी चाहिए। नंबर 2, प्रिपरेशन के वक्त एक गलती नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉट, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। मान लो अगर आपको 70% सिलेबस कवर करना है, आप हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया, अब हमें चेक करना है कि यूनिट नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, क्वेश्चन पेपर को भी देखना है, सिलेबस को भी देखना है, तो हमें अंदाजा हाँ हमारे 10 मार्क्स तैयार, दूसरा यूनिट तैयार हुआ हमारे 20 मार्क्स, तीसरा हुआ हमारे 25। तो इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने कितना मटेरियल तैयार किया है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आप इजीली, उम्मीद है आसानी से जो है इम्तिहान में कामयाब होंगे, अच्छे मार्क्स लेके। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।